साहित्य एवं व्याकरण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय। अब काव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। और उन्होंने माना है जो काव्य है उसको मानव शरीर का रूप दे दिया है, जिस प्रकार मानव शरीर होता है। और उसमें कहा है उन्होंने रस जो होते हैं, रस काव्य आत्मा कहा जाता है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है और रस जो है वह काव्य की आत्मा माना जाता है। और जो शब्दार्थ होते हैं वह उसका शरीर होते हैं। शब्दार्थ जो शब्द अर्थ होते हैं वह काव्य को जो मानव रूप दिया गया है, मानव के समान एक शरीर के समान दिया गया है, तो उसको शब्दार्थ उसका शरीर है। छंद उसके वस्त्र हैं। छंद जो होते हैं वह उसके कपड़े हैं, मतलब काव्य के छंद कपड़े के समान है। अलंकार उसके आभूषण है। अलंकार क्या है? आभूषण। जिस प्रकार कोई भी आभूषण व्यक्ति को अलंकृत करता है तो अलंकार कहा गया है। अलंकार उसके आभूषण है। तो ये रस काव्य के जो चार अंग हैं उनको रस काव्य की आत्मा, शब्दार्थ उसका शरीर, छंद उसके वस्त्र, अलंकार उसके आभूषण। इस प्रकरण के अंतर्गत आज हम जो यह टॉपिक है काव्यांग, आज हम इसके अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, शब्द गुण, शब्द शक्तियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रस। रस किसे कहते हैं? अब रस के अवयव एवं भेद के बारे में बताएं तो रस की परिभाषा क्या है? रस किसे कहते हैं? परिभाषा है, भरत मुनि ने कहा है विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस उत्पन्न होता है। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और संयोग दशा, मतलब इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस का उद्भव होता है। इसके अंतर्गत आज हम रस और उनके स्थायी भावों के बारे में पढ़ते हैं। रस एवं उनके स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। माना जाता है कि स्थायी भाव कितने हैं? 9 हैं। अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? अब जो भाव हमारे चित्त में स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं और उचित परिस्थितियाँ प्राप्त देखकर जब उचित परिस्थितियाँ होती हैं तो वह जागृत हो जाते हैं। तो स्थायी भाव जो हैं, प्रत्येक रस होता है, 9 रस माने गए हैं। प्रत्येक का एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, अर्थात घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। हास का स्थायी भाव हंसी। भयानक का भय। करुण का क्या है? शोक। वात्सल का है संतान विषयक रति, मतलब जो बच्चों से प्रेम होता है वह वात्सल रस के अंतर्गत है। अगला है भक्ति रस। ये भगवत विषयक रति माना जाता है। ये श्रृंगार के ही जो उपवेद हैं मतलब दाम्पत्य जीवन में जो रहता है वह रति होता है, श्रृंगार रस होता है। जो ईश्वर विषय प्रेम रहता है वह होता है भक्ति रस। और जो छोटे छोटे बालकों के प्रति प्रेम रहता है उसके लिए कहते हैं वात्सल रस। अब हम रस के अवयव पढ़ेंगे। रस के अवयव क्या होते हैं? रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो रस के अंग होते हैं 4। पहला अंग होता है अनुभव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है स्थायी भाव। अनुभव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन अनुभव की परिभाषा पढ़े हैं। अनुभव मतलब भाव का बोध करने वाले कारण को, जो भाव है उनका बोध कराने वाले कारण को अनुभव कहलाते हैं। मतलब जिनसे अपने भाव का बोध होता है। बोध मतलब जिनसे भाव के बारे में जानकारी मिलती है वह क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं। अनुभव 4 प्रकार के हैं।
एक पांचवा भी माना जाता है। मूलतः चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव जैसे नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है अपने लिए। कायिक मतलब जो शरीर संबंधित आश्रय द्वारा की जाने वाली अलग अलग शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। मतलब जो आश्रय रहता है वह अपने क्या करता है, शारीरिक चेष्टाएं करता है, शारीरिक रूप से अलग अलग चेष्टाएं करता है, जैसे अपने हाथ पैर हिलाना, अपनी भौहें टेढ़ी करना, इशारे करना, ये सब कायिक अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं कायिक अनुभव के अंतर्गत। दूसरा होता है मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव मतलब अपने मन के आंतरिक वृत्ति से उत्पन्न होने वाले भावों को मानसिक अनुभव कहा जाता है, जो मन से उत्पन्न होते हैं। मानसिक अनुभव से आते हैं अपने मन की आंतरिक वृत्ति से उत्पन्न होने वाले भावों को मानसिक अनुभव कहा जाता है। जो मन से उत्पन्न होते हैं वह मानसिक अनुभव कहलाते हैं। मानसिक अनुभव अपने मन की आंतरिक वृत्ति से उत्पन्न होने वाले भावों को मानसिक अनुभव कहते हैं। अगला है जैसे मतलब मन से उत्पन्न होने वाले जो अनुभव है वह हर्ष है। हर्ष मतलब प्रसन्नता, उल्लास, हंसी, मजाक, दुख, चिंता, ये जो भाव हैं ये मन से उत्पन्न होते हैं। और जो हाथों का इशारा करना, किसी को बुलाना, तो ऊपर हाथ पांव करना, भौहें टेढ़ी करना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, कायिक अनुभव के अंतर्गत। मानसिक और जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है आहारीय अनुभव। अब आहारीय अनुभव क्या होता है? आहारीय अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों के अनुकूल इच्छा से धारण करने वाली वेशभूषा आहारीय अनुभव कहलाती है। मतलब अपने मन में जो अपने लिए विचार आया कि हमारे लिए इस प्रकार के वस्त्र पहनना है, श्रृंगार हमारा इस प्रकार का होना चाहिए, तो ये सारी कौन से अनुभव के अंतर्गत आते हैं? आहारीय अनुभव के। माना कि कोई जोकर टाइप का किसी को अगर किरदार करना है तो वह उसके लिए सबसे पहले उस प्रकार की वेशभूषा पहनेगा, तो उसको कहते हैं आहारीय अनुभव। अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों के अनुकूल अपनी इच्छा से धारण करने वाली वेशभूषा आहारीय अनुभव कहलाती है। मतलब मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं उनके अनुसार, जैसे मेरा भाव हुआ कि मुझे अच्छे कपड़े, सफेद कपड़े पहनना है, तो ये कौन सा अनुभव के अंतर्गत आएगा? आहारीय अनुभव के अंतर्गत। जैसे अपना बनाव श्रृंगार करना, पसंद के कपड़े पहनना, ये सारे काय के अंतर्गत आते हैं आहारीय अनुभव के। और अगला जो है वो होता है सात्विक अनुभव। अब सात्विक अनुभव क्या होता है? मतलब जो स्वतः यानी अपने आप उत्पन्न होने वाली चेष्टाओं को सात्विक अनुभव कहलाते हैं। जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, मतलब जिन पे अपने शरीर का कंट्रोल नहीं रहता, जिन पे अपनी मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं रहता, वो जो अपने आप उत्पन्न होते हैं वह सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। ये कितने प्रकार के हुए, ये कैसे होते हैं, उदाहरण दे लेते हैं। जैसे आंसू आना, आंसू आ जाएगा तो आंसू को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। चेहरे का रंग उड़ जाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना। रोंगटे खड़े होना, किसी भय के कारण एकदम अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पसीना आना, ठीक है, कप कपना, स्वर भंग होना, मतलब आवाज भंग हो जाना एकदम डर से, तो ये इन पर क्या होता है? ये सात्विक अनुभव होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि अनुभव चार प्रकार के होते हैं। अनुभव मतलब क्या होता है? जो भाव का बुद्ध कराते हैं, भाव का बुद्ध कराने वाले अनुभव कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये चार प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहारीय और सात्विक। एक और होता है अतिरिक्त, इसको वाचिक अनुभव कहा जाता है। अब क्या होता है? काव्य में नायक अथवा नायिका द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभव कहलाते हैं। मतलब उनमें जो भाव दशा है उसके कारण ही अपनी इसके लिए कायिक अनुभव के अंतर्गत मान सकते हैं। और ये जैसे वाणी संबंधी, मुंह से कहा हुआ, ये वाचक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आज हमने अनुभव के बारे में, अनुभव जो होते हैं, रस के अवयव होते हैं चार प्रकार के, अनुभव भाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। यहाँ आज हमने अनुभव के बारे में, अनुभव क्या होता है, मतलब जो भाव का बोध कराने वाले कारण, अगर जिनसे रस उत्पन्न होता है, जिनसे रस का अपने मन में उद्भव होता है, वही कारण, जिन कारणों से वे कहलाते हैं अनुभव कहलाते हैं। अनुभव चार प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहारीय, सात्विक। और एक अतिरिक्त और होता है जो वाच अनुभव होता है। हालांकि ये तो अब शारीरिक कायिक अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत काव्य में नायक व नायिका द्वारा जो भाव दशा का बोध होता है, वचन में आए परिवर्तन को
वाचक अनुभव कहलाता है। तो विद्यार्थियों आज इतना ही। इसके बाद हम जो अगला है विभाव के बारे में पढ़ेंगे। विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं,